गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक यूज ऑफ हैज हैव हैड, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो क्लास 6, 7, 8 एंड अपर स्टूडेंटों के लिए बहुत ही अनिवार्य होता है। बोलचाल की भाषा में यूज ऑफ हैज हैव हैड बहुत कंपलसरी है। तो चलिए आज हम यूज ऑफ हैज हैव और हैड से रिलेटेड पढ़ेंगे। कैसे हम हैज हैव हैड से रिलेटेड ट्रांसलेट को बनाएंगे, तो मेरी बातों को पहले ध्यान से सुनेंगे। हैज हैव और हैड, चूंकि ये एक हेल्पिंग वर्ब है, या ये हैज हैव हैड का प्रयोग दो तरह से किया जाता है। एक हैज हैव का और हैड का प्रयोग पास में रखने के लिए किया जाता है। हैज और हैव का प्रयोग, यानी ये हैज और हैव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में पास में रखने के लिए किया जाता है। जैसे मेरे पास 2 किताब है। हैज और हैव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में पास में रखने के लिए किया जाता है, और हैड का प्रयोग पास्ट टेंस में पास में रखने के लिए किया जाता है। मीन्स जैसे उसके पास 2 कुर्सी थी, यानी आपने सुना कि हैड हैव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में पास में रखने के लिए किया जाता है, और हैड का प्रयोग पास्ट टेंस में पास में रखने के लिए किया जाता है। बात समझ में आ रही है ना मेरी सबको? ठीक। अब हैज हैव हैड का प्रयोग हम एक शब्द में कह सकते हैं कि पास में रखने के लिए प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में किया जाता है। अब ये आपको सोचना है कि हैज और हैव का प्रयोग हम कब करेंगे और हैड का प्रयोग कब करेंगे। एक ये हुआ। दूसरा, हैज हैव और हैड का प्रयोग जब हम टेंस में जाते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में किया जाता है। कहा किया जाता है? हैज और हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया के रूप में किया जाता है। समझ में आ रही है ना मेरी बात? अगला, हैड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया के रूप में किया जाता है। क्लियर? हैज हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया के रूप में किया जाता है। हैड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया के रूप में किया जाता है। तो हम यहाँ पे यूज ऑफ हैज हैव हैड का प्रयोग यानी पास में रखने वाला के लिए किया रहे हैं। पास में रखना मीन्स हैज हैव और हैड का प्रयोग पास में रखना के लिए होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हैज और हैव का प्रयोग। हैज और हैव का प्रयोग मीन्स यूज ऑफ हैज एंड हैव। हैज और हैव का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो पास में रखने के लिए किया जाता है। किस टेंस में? तो प्रेजेंट टेंस में। देखिएगा, मीन्स हैज और हैव हम नियम बनाते हैं। रूल फर्स्ट लिखे हैं, सपोज करिए ही सी इट। ही सी इट और एक वचनकर्ता के साथ पास में रखने के लिए हैज का प्रयोग करते हैं। एक बार और रिवीजन करते हैं। ही सी इट और एक वचनकर्ता के साथ पास में रखने के लिए हैज का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? हैव का प्रयोग आई वी यू दे मीन्स आई वी यू दे और बहुवचनकर्ताओं के साथ पास में रखने के लिए हैव का प्रयोग करते हैं। यानी हम इसका सिंपल एनालिसिस करें तो ही सी इट
और एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग, आई वी यू दे और बहुवचनकर्ता के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। देखिए वाक्य जो होता है जब हम किसी ट्रांसलेट को लिखेंगे, जैसे मैं एक लिख दूं कि उसके पास 3 कलम है, उसके पास 3 कलम है। यहां एक बात हम आपको बता दूं, जब हम पास में रखने वाला ट्रांसलेट पढ़ते हैं तो कर्ता मतलब सब्जेक्ट नहीं लिखा रहता है, वो जो सब्जेक्ट वो क्या होता है पॉसेसिव केस के रूप में रहता है। मीन्स जैसे मान लीजिए यहाँ पे है उसके ये पॉसेसिव है, इसका सब्जेक्ट ही क्या होगा वह होगा। अगर हम मुख्य कर्ता ही लिख दें, जैसे वह पास 3 कलम है, जो बैठेगा नहीं, मेरे पास कलम है, मेरे पॉसेसिव केस है, और मेरे का जब हम सब्जेक्टिव में कन्वर्ट करूंगा तो मैं आएगा। और मैं कहूं कि जैसे मैंने लिखा ना मेरे पास एक क्या है छाता है, तो यहां जरा आप सभी लोग ध्यान देंगे, जो मैं यहां उसके लिखा हूं और यहां जो मेरे लिखा हूं, इसी पे मुख्य पॉइंट है। अगर हम चूंकि इसको हम कर्ता तो मानते हैं, क्योंकि इसी के अनुसार हम हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। अब आपके दिमाग में ये होगा कि यहाँ पे उसके है और यहाँ पे मेरे है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कर्ता है कि क्या। देखिए मीन्स आप जब पढ़ेंगे, जैसे मान नाम रहेगा तो क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया, एक और लिख दूं तब समझा रहा हूं, राम के पास एक किताब है, राम के पास एक किताब है। ये 3 टाइप के आपके पास ट्रांसलेशन मैंने राइट किया। अब इसमें सोचने और समझने वाली बात क्या है कि यहां देखिए ये स्पष्ट है कि कर्ता है, क्योंकि ये नाउन से रिलेटेड करता है, और ये दोनों क्या है नाउन से रिलेटेड कर्ता नहीं है। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये नाउन से रिलेटेड करता है, बट ये नाउन से रिलेटेड करता नहीं है। ये क्या है, ये प्रोनाउन से रिलेटेड करता है। और जब आप प्रोनाउन का जब एनालिसिस पढ़ेंगे, टाइप पढ़ेंगे, तो एक आता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं, एक फर्स्ट पर्सन, एक सेकेंड पर्सन और एक थर्ड पर्सन। उसको हम 4 पार्ट में बांटते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस, पॉसेसिव केस। तो ये जो होते हैं ना, ये पॉसेसिव केस से रिलेटेड होते हैं, यानी जो पास में रखने के लिए प्रोनाउन से संबंधित जो कर्ता उठाते हैं वह पॉसेसिव केस से रिलेटेड होते हैं। इसको हम समझ करके किसमें सब्जेक्टिव केस में समझते हैं और तब उसके अनुसार लिखते हैं। जैसे यहाँ उसके है ना, तो ये क्या है, यह वह को दर्शा रहा है, वह की अंग्रेजी ही होती है। अगर हम डायरेक्ट यहाँ वह लिखते हैं, वह पास 3 कलम है, तो वाक्य सटीक बैठेगा नहीं। और यहाँ मेरे पॉसेसिव केस का है, जो आई से रिलेटेड है, मतलब मीन्स कह सकते हैं कि मैं का पॉसेसिव केस है। और मेरे को जब हम पॉसेसिव केस को जब सब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करेंगे तो मैं होगा। और डायरेक्ट अगर हम यहाँ मैं लिख दूं तो मैं पास एक छाता है, वाक्य सटीक नहीं बैठ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे ये बात समझने में आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा कि जब पास में रखने वाला कंडीशन होता है तो प्रोनाउन से जो रिलेटेड हम कर्ता को चूजते हैं वह पॉसेसिव केस से संबंधित होता है। उसे हम अपने दिमाग से सब्जेक्टिव केस में चेंज करते हैं और उसको कर्ता बनाते हैं। तत्पश्चात हम ये क्लियर करते हैं कि वहां पे हैज का प्रयोग होगा कि हैव का प्रयोग होगा। बाकी जो नाउन से रिलेटेड जो कर्ता होते हैं वह ठीक नाम ही रहता है। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे उसके पास 3 कलम है, मेरे पास एक छाता है, राम के पास एक किताब है। यानी यहाँ पे यू सी हियर दिस व्हाइट बोर्ड, यू सी देयर आर 3
a type of the sentence, but three sentences each belongs to only one condition, means the positive sentence. And you know, according to tense, there are four sentences. Means you can say there are four type of sentence. Means first, positive sentence or affirmative sentence. First, positive sentence or affirmative sentence. Second, negative sentence. Third, interrogative sentence. Fourth, interrogative negative sentence. क्लियर? सेंटेंस चार होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो हम ये तीनों जो वाक्य दिख रहा है वह पॉजिटिव सेंटेंस का है। अब हम अनुवाद बनाने के नियम में आते हैं, तो हम किसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे और किसके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। ही, सी, इट और एक वचनकर्ता के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट टेंस में। आई, वी, यू, दे और बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। चलिए हम बनाते हैं। इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि यहां पे मेन वर्ब का जिक्र नहीं होता है। अंडरस्टैंड? मीन्स पास में रखने वाला कंडीशन यदि होता है तो उस वाक्य में मुख्य क्रिया नहीं रहती है। आपने क्या समझा कि पास में रखने का जब कंडीशन होता है, मीन्स हैज और हैव का प्रयोग करने का जब कंडीशन होता है, तो उस कंडीशन में उस वाक्य में मुख्य क्रिया नहीं रहती है। आप इन तीनों वाक्यों में देखिए, कहीं मुख्य क्रिया है? नहीं है, है नहीं है। तो उसके पास तीन कलम है, तो उसके की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। ही एक वचन का करता है, तो एक वचनकर्ता के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? हैज का। ही हैज कितने कलम है भाई उसके पास? तो तीन कलम है। तो ही हैज 3 पेन्स। देखिए कलम क्या है भाई? बहुवचन है, इसलिए यहां पे हम क्या कर देंगे? यस लगा देंगे। आप पढ़े होंगे एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। यदि आप नहीं पढ़े होंगे तो बैग में जाकर के पढ़ लेंगे या कमेंट बॉक्स में भेजेंगे, हम उसको बता देंगे। मेरे पास एक छाता है। मेरे चूंकि पॉसेसिव केस से रिलेटेड है, जब मेरे को सब्जेक्टिव केस में बदलेंगे तो मैं होगा। मैं की अंग्रेजी क्या होती है? आई। और आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे? हैव का। आई हैव, देखिएगा क्या है भाई? छाता। कितना छाता? एक छाता। तो जब एक छाता है तो उसमें एक के लिए हम ए भी लिखते हैं और एन भी लिखते हैं। तो देखिए एन का प्रयोग हम तब करेंगे जब उस वर्ड का पहला लेटर वावेल हो। तो छाता किस मीन्स होता है? अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में यू पहला अक्षर वावेल है, इसलिए यहां क्या लिखेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। आई हैव एन अम्ब्रेला, UMB और ELLA। राम के पास एक किताब है। क्लियर? हियर दिस सेंटेंस इज सब्जेक्ट इज क्लियर। राम करता है तो लिखेंगे क्या? राम। राम एक वचन का करता है, तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? हैज का। राम हैज कितनी किताब है भाई? एक किताब। तो ए बुक। बात समझ में आ रही है?